Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. From the bat, Sachin Tendulkar has hit numerous centuries with, to the gloves Lovelina Borgurin wears to train. Even the ball you frequently lost while playing gully cricket. Chances are, all of this equipment came from Jalandhar, one of the biggest sports equipment manufacturing industries in India. The industry manufactures cricket bats, hockey sticks, rackets, tennis, football, cricket and rugby balls, boxing equipment like gloves, pads and headgear. While manufacturers spoke of severe distress in the industry, the government chose to differ. According to Principal Secretary Tejveer Singh, all is well in the industry. In 2020-2021, the turnover of the industry was Rs 2,000 crores, of which Rs 500 crores were export. There's no distress to the best of my knowledge. There's no way the industry has shrunk to Rs 200 crores. Things would have been really bad had that been the case, he told the print. However, according to Ashish Anand, president of Jalandhar Sports Goods Manufacturers and Exporters, the industry has shrunk. If I talk about percentage, हमारा 75 to 80% हमारा जो प्रोडक्शन जो है ना बिल्कुल ही नीचे आ गया है. हाँ, सेल्स को भी इफेक्ट करा है, इवन हमारे वर्कर्स को इफेक्ट करा है, हमारे पूरे प्लांट को इफेक्ट करा है कोविड ने. तो अभी आप कितने वर्कर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं जी राउंड अबाउट यू कैन से वी आर वर्किंग आवर प्लांट विद ओनली 25% और वर्कफोर्स. तो जो हमारी नॉर्मल रूटीन में जो था पूरे आप लेके चले, जब 500 वर्कर काम करता था, आज आपके सामने प्लांट के बीच में मेरे ख्याल से 100 पूरा नहीं है गिनती में, like you have seen. Anand also said there are about 500 manufacturing units in Jalandhar and 40% have shut shop since the start of the pandemic. कितने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं? टोटल जलंधर में जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो 500 के करीब हैं जी. छोटे बड़े माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्रीज, बट एक्सपोर्टर्स अगर हम बात करें तो 125 to 150 हैं जो मीडियम स्केल में आते हैं. और डोमेस्टिक के यू कैन से 200 to 250 जो MSME के अंडर आते हैं. और कितनी बड़ी पैसों के मामलों में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? टोटल जलंधर की बात करें एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों को अगर हम ले लें तो अराउंड 2000 करोड़ की है जो इंडस्ट्री है. और कोविड के दौरान कितना लॉस हो गया होगा इंडस्ट्री में? उस दौरान तो देखो उसमें तो कोई गिनती नहीं है ना, वो तो बिल्कुल ही आपके 200 करोड़ भी नहीं रही है. India's success at the Olympics has worked as a ray of hope for the industry in these tough times. Demand for sports equipment for boxing, hockey and even javelin throw has increased following India's success at the Summer Games, says Somnath Kohli of Beat All Sports, the brand popular for giving cricket kits to cricketers like MS Dhoni, Sachin Tendulkar, Gautam Gambhir, Kapil Dev to name a few. Congratulations to नीरज चोपड़ा, उसने देश का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है, गोल्ड मेडल जीता है. जेवलिन जिसको कि हम बोलते हैं बाला, जिसका कि दुनिया को पता ही नहीं था, आज वो भी आपको शोरूम में देखने को मिलेगा. लोग देखते हैं ये वही एक देखने में तो डंडा सा लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू नीरज चोपड़ा से और कंटिन्यू जिसने कि भारत की झोली में एक गोल्ड मेडल लाकर दिया और देश का वर्ल्ड में नाम रोशन किया. इसी के हिसाब से अब शोरूम में जहाँ कभी वो पहले मिलिट्री में चलता, आज भी चलता है मिलिट्री में ये गेम चलती थी, लेकिन अब दुकान वाला एक जेवलिन जरूर अपने पास रखता है कि ये वो जेवलिन है जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता. तो सर ओलंपिक्स की बात करें तो आप हॉकी स्टिक्स भी बनाते हैं. अभी जो विक्ट्री रही है उसके बाद क्या डिमांड बढ़ी है स्टिक्स की? जी नो डाउट. मैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं, सब करते हैं, और हमारे स्पोर्ट्स खेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कि इतना इंटरेस्ट लेके गेम्स को फिर प्रमोट किया और भारत ने बड़ी देर के बाद इतने मेडल्स जीते हैं अभी टोक्यो ओलंपिक्स में. और मैं उससे ये हॉकी का ये जो आपने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा. हॉकी लोग नो डाउट, मैं कहना नहीं चाहता, ये हमारी नेशनल गेम है और लोग भूल गए थे हॉकी खेलना, लेकिन आज फिर वो जागृति पैदा हुई है आफ्टर जो ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बाद. और शोरूम में जैसे मैंने आपको बोला जेवलिन, लेकिन शोरूम में बहुत कम हॉकी हमारे जो शोरूम वाले हैं, मतलब कि जो कहीं भी स्टोर्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में बहुत कम हॉकी रखते थे, लेकिन अब आफ्टर द ओलंपिक
डिमांड्स भी बढ़ी है, ऑर्डर्स भी आने शुरू हुए हैं, और हर शोरूम में अब हॉकी जहाँ आगे 10 पीस पर उन्होंने भी 100 का स्टॉक रखा हुआ है। थैंक्स टू द मैं अगेन ओलंपिक एसोसिएशन और सभी एसोसिएशंस का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही प्रमोट करते रहें और स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ती रहे। तो सर अगर मैं आपसे न्यूमेरिकली पूछ पाऊँ तो कितनी आपके पास कितनी डिमांड बढ़ गई होगी हॉकी स्टिक्स की? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे हमारे पास अगर बिफोर ओलंपिक्स 10 to 20% थी मैं नॉर्मली, अब 100% हो गई है। In the meantime, Decathlon has diversified the demand for sport equipment manufacturers weren't even aware of. Jalandhar sports industry में Decathlon they are looking for mainly outdoor sports, mainly, and the sports equipment which are not knowingly in you can say in normal public. हॉर्स राइडिंग हो गया जैसे जी, पोलो एक गेम है, अब वाटर पोलो है, वो ऐसी स्पोर्ट्स की अब गेम्स आ रही हैं जो डीकैथलॉन लेकर आ रहा है कि वो हम भी कई बार हैरान रह जाते हैं कि दीज आर सो गुड, यू नो, अगर ये चीज़ यहाँ पर हो तो इसकी तो बड़ी अच्छी मार्केट सेट हो सकती है। सो डिफरेंट 2-3 स्पोर्ट्स आई हैव नेम्ड, आगे ऐसे कई और स्पोर्ट्स की। Daily wage workers in the city working as shoemakers in small shops and factories have been the worst affected. कोरोना की वजह से किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? अरे पूछो मत, रोटी के लाले पड़ गए, लेकिन अब क्या किया जाए, ओखे सोखे दिन तो कट ही गए हैं, है कि नहीं? तो पलायन क्यों नहीं किया? कई लोग तो वापस चले गए थे अपने गांव। अब जाएं तो कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे लेके किसके दरवाजे डालें? मुश्किल तो ये है, कमरा का किराया देना ही देना, चाहे उधर जाए चाहे इधर जाए। अब ऐसे तो चलो ओखे सोखे दिन काट के हमने कम से कम किराया तो टाइम से आंटी को देते गए, मकान मालिक को किराया नहीं देंगे, उन्हें पजा देना है, फायदा ही क्या? उधर जाके कोई फायदा हो, कोई मुनाफा हो तो चलो उधर भी जा सकते हैं, वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं था, कोई फायदा नहीं था। वो तो बेचारे जो चले गए तो वही परेशान थे। पर यहाँ पे आपको कोई मदद मिली? क्या मदद मिली? एक आधे बार राशन पानी मिल गया बस, एक आध दिन का। हाँ अच्छा, बस। तो अभी कोरोना के बाद क्या काम कम है या उतना ही है? काम तो बहुत डाउन है, बहुत डाउन है, लेकिन अब क्या किया जाए, पेट तो देखो भरना ही भरना, जैसे मर्जी भरना। तो पहले के मुकाबले अभी कितना कमा रहे हो? पहले के मुकाबले बहुत कम काम है। जब 100 जोड़ी हमको मिलती थी तो उस जगह पे 50 जोड़ी नहीं मिल रही हैं, लेकिन अब किया जाए तो क्या किया जाए, गुजारा तो करना ही करना है। सुबह हुई है तो शाम होना है, जब धरती पे आए हैं तो पेट में खाना। Devi was working out of her house along with other women in Jalandhar's Bank Colony in Model Town area. The print spotted various other women finding employment in a similar fashion. Anil Ambedkar has also had to go through a similar ordeal. A migrant worker from Uttar Pradesh's Unnao, who has been working as a shoemaker for the past 25 years, he had to walk home during the lockdown. He feels abandoned and harbors a lot of anger against the government. आपको रोजी रोटी देंगे, कौन सी रोजी रोटी दिया? थाली बजाने का काम, दीपक जलाने का काम, घंटी बजाने का काम। अरे कम से कम मुंह में खाना खाने का काम तो कर देते। प्रधानमंत्री हो कि तुम बेवकूफ़ हो, लोगों को बेवकूफ़, गरीबों का खून पीने वालों। हम लोगों का भूखे मर गए, मेरा एक भाई भूखा मर गया महाराष्ट्र में, और वहाँ से पैदल आया, उसकी कोई सुनवाई नहीं। अभी तो ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे सरकार को, ये चाय बेचते बेचते जनता का खून भी बेच दिया इन लोगों ने, और ऐसे लोगों की बात सिस्टर मुझे बहुत खराब लगती है। For the print, this is Shubhangi Mishra reporting from Jalandhar.